ज़ैगम साहब, केपी से क्या भरपूर हुकूमती वसाइल के साथ आने की ज़रूरत है गंडापुर साहब को? ये कुछ उनकी अंदरूनी मीटिंग से जो रिपोर्टेडली आज पेपर्स में है कि अगर रोका गया, अगर एनओसी आपकी बार मनसूख किया गया, पहुंचेंगे हर हाल में और गंडापुर साहब लीड करेंगे। एक तो इसको बताइएगा, क्या अगर तो नहीं कुछ रोका गया तो एक कामयाब जलसा कर लेंगे? दूसरा, क्या दुनिया के कोई भी वफाक अपनी किसी भी इकाई को ऐसी इजाजत दे सकता है जो यहाँ रिवायत बनी रही गुज़श्ता कुछ सालों में, चढ़ दौड़े इस्लामाबाद की तरफ? क्या वो चढ़ दौड़े हैं? क्या वो कंटेनर आ गए हैं? वो टैंक लेकर आ गए हैं? इस्लामाबाद पे हमला हो गया है कि कानून बना दिया गया है? जब कोई कानून तोड़ेगा तो सजा दे देना। सजा कानून तोड़ने से पहले भी दी जाती है। कानून होगा तो तोड़ने की सजा मिलेगी पे भी बात की जाती है कि वो ऐसा करेंगे। भाई करेंगे तो सजा दे देना। देखिए, उसके लिए कानून तो होना चाहिए ना, उसके लिए कानून तो होना चाहिए। ये जो धरने होते रहे, सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए ना सर, आप उसके बाद जरूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। नहीं, मैं आपकी इस्लाह नहीं कर सकता। पिछले एक दहाई में धरने होते रहे। जी कहिए पुलिस, सर मैं अर्ज करूंगा तो मेरी शायद बात उसमें आ जाएगी, आपका जवाब आ जाएगा। पिछले एक दहाई में जो धरने होते रहे, जो पुलिस के सर फाड़े गए, वो कानून के ना होने की वजह से थे। क्या वो जो हड्डियां तोड़ी गई पुलिस की, जो रास्ते बंद किए गए हफ्तों और महीनों, क्या इस वजह से कि वो कानून के मुताबिक था? कोई ऐसा कानून नहीं था जो उनको रोक सके कि आपने पुलिस की हड्डियां नहीं तोड़नी, आपने रास्ते बंद नहीं करने, आपने प्रॉपर्टी नहीं जलानी, आपने बसें नहीं जलानी? ऐसा तो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इजाजत थी ना। इस वजह से वो हो रहा था ना। दारुल हुकूमत को ब्लॉक करने की, यरगमाल बनाने की कानूनी इजाजत है, इस वजह से हो रहा था। क्या कानून नहीं रोकता था? फिर क्यों नहीं रोका गया? अभी कल की बात है, धरना आया, बैठा, यरगमाल बनाया इस्लामाबाद, मुआहदा लेकर चला गया, रियायत देकर चला गया। क्या वो धरना कानूनी था? मौजूदा कानून इजाजत देते हैं इस बात की कि वो वहां बैठते, पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल बुलाते? है ही नहीं, कानून का मसला है ही नहीं, ये नीयत का मसला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 जलसे पीटीआई के मंसूख हो गए ना, तो क्या मियां दे नारे बज रहे हैं? क्या पीटीआई की मकबूलियत उसके नतीजे में खत्म हो गई है? क्या इस्लामाबाद में सब लोग जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली? ये तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी इन्हें मंसूख करना पड़ा है। और अगर हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती? क्या उसके नतीजे में कोई पीटीआई को बहुत बड़ी चीज मिल जाती? और अगर वो सूबाई वसाइल इस्तेमाल करके आते तो उनकी क्या फेस बचती? कौन सी बड़ी बात है अगर जलसे वो लाते हैं वहां से, खैबर पख्तूनख्वा से, और इस्लामाबाद के मगरिब की तरफ, केपी की तरफ एक जलसा कर लेते हैं? तो कौन सा बड़ा कारनामा है जिससे पाकिस्तान की जमीन हिल जाएगी, मीनार पाकिस्तान में ज़लज़ला आ जाएगा? तो बुनियादी तौर पर आप ये देखिए कि फ्री स्पीच, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जमहूरियत की एसेंस है। उस पर गैर जरूरी पाबंदियां लगाना जमहूरियत को कुचलना है। ये हसीना वाजिद वाले शौक हैं, ये बात नहीं है। कानून साजी की जरूरत ही नहीं है। जो गलत होता रहा वो पहले भी कानून के खिलाफ होता रहा। आप सबको बिठा के एक ज़ाब्ता अखलाक उसके अंदर तय करे जलसों के बारे में, और जब कोई कानून तोड़ता है तो अमल दरामद करे ना। पहले क्यों नहीं किया? अब आप अमल दरामद कर ले। चले, अब तो पीटीआई साहब को बहुत मोहब्बत है ना, तो एक दफा अब अमल दरामद कर ले पुराने, लेकिन फ्री स्पीच को किल ना करें। गैदर की क्या इतना ही बड़ा जुर्म है जलसा करना जितनी सजाएं रखी गई? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइए, जो हेट स्पीच होती है, जहां मरने मारने पर उकसाया जाता है, उसमें तो कोई नहीं पूछता। दोनों सूरतों में यकीनी तौर पर पूछने की जरूरत है। आइन अगर आपको आज़ादी देता है अपनी स्पीच की और एक्सप्रेशन की, लेकिन ये भी साथ कहता है कि आपकी नाक तक की आज़ादी है, मगर हम ये शऊर नहीं दे पाए शायद लीडर से लेकर अवाम तक कि आपकी आज़ादी कहाँ तक की है। हमाद साहब, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, इमरान खान के खिलाफ मुमकिन तंग होता घेरा, और साथ साथ अगर कहा जाए मिलिट्री ट्रायल का खदशा, जो कि खुद भी कह चुके हैं, क्या 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा डू एंड डाई बन गया है पीटीआई के लिए? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आई थिंक बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड और इजाज़त दे दी गई है। एनओसी के बारे में साफ अहकामात आ गए हैं जो हम तक पहुँचे हैं, और ये बड़ा अच्छा फैसला है। जैसे ज़ैगम साहब कह रहे थे कि ये कोई डू और डाई ऐसे ज़िंदगी मौत का मसला। सर ये बता दें, इजाज़तें पहले भी दी गई हैं पर आखिरी चंद घंटों में वो कॉलम। लेकिन बहरहाल हमें जो अब तक नज़र आ रहा है, हम एक मज़ीद मफरूज़ा अगर ऐड करेंगे तो फिर गुफ्तगू और नहीं, मैंने तो सिर्फ पीटीआई पे रखा है कि क्या कर पाएंगे। वी विल बी देन ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। हम तो पहले ही मफरूज़ों पे बात करते हैं। अच्छा जी, पिछला जलसा जब कैंसिल हुआ था तो हमें जिन हालात में हुआ, ये कह रहे हैं कारकुन बदल हो जाते हैं, कारकुन
कारकुनों के बददिल होने का बहुत मवाद मौजूद था उस कैंसिलेशन में, और जो भी पैगाम आया या जो हिदायत आई, जिस तरह भी हुआ, वो जलसा मनसूख किया गया। लेकिन उसके साथ ही 8 सितंबर की तारीख भी बाहर आ गई थी, जिसका माना ये हुआ कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और ये तय पाया कि आपको हम एनओसी देंगे या आप जाकर करें। ये बात वैसे उन्होंने कही भी है, रऊफ साहब कल बैठे कहीं कह भी रहे थे कि हमारा तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक चीज़ थी और हमने एक अंडरस्टैंडिंग रीच की थी और हमने एनओसी हासिल किया था। जिसने भी जलसा करने से रोका अब वो मुकम्मल करवाएंगे, यानी कि गिव एंड टेक मुकम्मल होगा, आप ये कह रहे हैं इस जलसे के? बज़ाहिर यूं लग रहा है। अच्छा, इस आपने जिस तरह इशारा किया ना, फैज़ हमीद और ये सारी बातें, ये आपने ओवरऑल सिचुएशन जिसमें ये जलसा हो रहा है और इस जलसे की अहमियत क्या है उसकी तरफ आपने इशारा किया। खान साहब के लिए इसकी अहमियत क्या है इस वक्त? देखिए, उनके रास्ते यूं लग रहा है जैसे बंद हो रहे हैं, यानी उनको यूं लग रहा है कि मेरे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मस्तूत हो रही हैं राहें। किस तरह हो रही हैं कि यानी ये जो मिलिट्री कोर्ट वाली बात चल रही है ना, अगर उनका ट्रायल वहाँ पर होता है जैसे कि उन्हें अंदेशा है, तो उसमें बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ आ जाएंगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और ये जो हम शोज़ करते हैं उनके हवाले से भी। माना ये है कि हम तक ये खबरें ही नहीं आएंगी उनकी, वो प्रेस टॉक्स तो नहीं होंगी, फिर ये तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे खबर जनरेट होती है ना कि रिश्तेदार मिलते हैं, पार्टी मिलती है, कोई ना कोई बात हर रोज़ बाहर आती है, तो वो सिलसिला नहीं रहेगा। इसी तरह दूसरा जो उन्हें लग रहा है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वो जजेस के मामले में जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत की नीयत के बारे में जो शकूक व शुबहात हैं पीटीआई को और खान साहब को, वो क्या है कि वो जो नरम गोशा वो समझते हैं कि जुडिशरी के कम से कम एक हिस्से में उनके लिए पाया जाता है, उस इक्वेशन को अगर डिस्टर्ब कर दिया गया, जो भी तरीका हम सुनते हैं कि जजों की तादाद बढ़ा दी जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी जी, जजों की तादाद बढ़ा दी जाएगी, या जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट में कोई रखना डाल दिया जाएगा, तो इस बात से भी उन्हें लग रहा है कि ये रास्ते उनके लिए बंद हो रहे हैं। और ये बात तो हमें समझ आ ही जानी चाहिए अब तक कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत जो है वो किसी तोड़ नहीं लग रही, या जिन शराइत पर वो करना चाहते हैं उन शराइत पर वो बातचीत नहीं हो पा रही। इस सूरत हाल में अब वो 12 सितंबर या 8 सितंबर वाला जलसा भी ना करें तो क्या करें? उनकी चॉइसेस क्या हैं? उनकी चॉइसेस आज भी वही हैं जो 8 फरवरी वाले दिन थी, यानी अवामी ताकत का मुजाहरा। 8 सितंबर को भी वो वही दोहराना चाहते हैं, यानी अवामी ताकत का मुजाहरा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अवामी ताकत के इजहार के। ठीक हो गया जी। एक ब्रेक, चैनल की इस राय के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम जो हमारा माशरती मसला है और जो अहमियत ज़रा लोगों की नज़र में और हुकूमतों की नज़र में कम रखता है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चे कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये सरमाया जिस्मानी और नफ्सियाती इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला से जो खबर आज रिपोर्ट हुई कि गुज़िश्ता कई साल तक तालिबात को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तालिबात की वीडियोस भी बना रखी थी, जिसकी वजह से मुतासिरा बच्चियां डर के मारे खामोश रहीं। मुतासिरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान है। 5 बच्चियों के मेडिकल करवाए गए हैं, जिसमें बच्चियों से ज्यादती साबित हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की तादाद कहीं ज्यादा है, जिसका मुलजिम ने एतराफ़ भी कर लिया है। वाक़े के बाद स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां साल के पहले 6 माह में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 8 से 10 बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं। रिपोर्ट ना होने वाले केसेस इसके अलावा हैं। जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात पंजाब में सबसे ज्यादा हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। बहुत से केसेस में बच्चे जान से चले जाते हैं, जबकि ट्रॉमा तमाम उम्र उन बच्चों के साथ चलता रहता है। बच्चों को जिनसी ज्यादती और तशद्दुद से बचाने के लिए हर कुछ अरसे बाद नए कवानीन बनाने और मौजूदा कवानीन को सख्त करने की मशक ज़रूर कर ली जाती है, मगर नताइज सिफर हैं। सवाल यह है कि जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है? हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? बढ़ते हुए वाक़यात रियासती नाकामी के साथ हमारे समाजी रवैयों और पेरेंटिंग पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।